न होती तो पुनः इस विषय पर चर्चा क्यों करता। भगवान भोलेनाथ की जय, देवी पार्वती की जय। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम देवी पार्वती। आओ राजन। देवर्षि नारद द्वारा प्रेरित होकर स्वार्थवश उपस्थित हुआ हूँ। अपना प्रयोजन कहो राजा विष्णु। जो सर्वज्ञ है उनसे क्या प्रयोजन कहूँ प्रभु। मेरी ये दो पुत्रियां बुद्धि और सिद्धि मैं इनके दायित्व से मुक्त होना चाहता हूँ। किन्हें सौंपना चाहते हैं इनका दायित्व। प्रभु आपको और देवी पार्वती को आपकी पुत्र वधू बनाकर। अपना निर्णय प्रकट करो देवी। निर्णय करने का अधिकार तो आपका है। माता पिता को प्रणाम। कल्याण भाव। अभी अभी तुम दोनों ने जिन दो कन्याओं को देखा वे हमारी भावी पुत्र वधू हैं। किंतु विवाह से पूर्व तुम दोनों को विवाह के लिए अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। क्या हम दोनों को विवाह के योग्य नहीं समझते? नहीं नहीं गणेश, ऐसा नहीं है। अपने पिताश्री का अभिप्राय समझो। विवाह से पूर्व तुम दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करनी है और जो भी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। हम दोनों सोचते रहे कि किसका विवाह पहले करें। अंत में यही एक उपाय निश्चित हुआ। वैसे भी विवाह करने अथवा ना करने के निर्णय का अधिकार संतान का नहीं होता है। इसका सर्वाधिकार माता पिता के पास सुरक्षित रहता है। इसलिए तुम्हें केवल माता पिता की आज्ञा का पालन करना है। जैसी आज्ञा। नारायण नारायण, बधाई हो कुमार कार्तिकेय, बधाई हो। ओ देवऋषि नारद, बधाई किस लिए देवऋषि? पृथ्वी परिक्रमा की प्रतिस्पर्धा में विजयी होने की बधाई। अभी जय पराजय का निर्णय कहाँ हुआ है? स्पर्धा तो चली रही है। नारायण नारायण, प्रत्यक्ष न से परंतु परोक्ष रूप से निर्णय हो चुका है कुमार। और भला गणेश जी उस मूषक पर सवार होकर आपसे आगे बोलो किस प्रकार जा पाएंगे? कहाँ उस मूषक की मंद गति और कहाँ आपके इस मयूर की पवन गति। भारी भरकम शरीर वाले लंबोदर गणेश जी को भला वो मूषक कब तक और कहां तक ले जाएगा? नारायण नारायण, आप तो विजयी हो ही गए कुमार। पर मैं ऐसा नहीं मानता देवऋषि। अप्रिय सत्य को मानने में तनिक विलंब तो लगता ही है कुमार। आपको गणेश जी के प्रति अत्यधिक स्नेह है। अपनी विजय और उनकी पराजय ये आपको प्रिय नहीं, परंतु परिक्रमा में आपकी विजय ये पूर्व निश्चित सत्य है। नारायण नारायण। सत्य तो ये भी है देवऋषि कि ना मुझे विजय की इच्छा है ना विवाह करने की। मैं तो अपने माता पिता की आज्ञावश इस स्पर्धा से जुड़ गया हूँ। आप माता पिता की आज्ञा का सम्मान भी करते हैं और विवाह ना करके बाल ब्रह्मचारी भी रहना चाहते हैं। ये दोनों कार्य एक साथ। नारायण नारायण, आप कैसे कर पाएंगे कुमार? आप ही मेरा मार्गदर्शन करें देवऋषि कि मैं ये दोनों कार्य दुविधा रहित होकर कैसे पूर्ण करूं। फिर तो एक ही मार्ग है। कृपया कहें क्या मार्ग है? आपको स्पर्धा में पराजित होना पड़ेगा और उसके लिए आप कैलाश विलंब से पहुंचे, अर्थात अपनी गति को मंद करना होगा आपको, जिससे गणेश जी की विजय सुनिश्चित हो जाएगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि गणेश विजयी हो और उसका विवाह हो जाए। वो भी निश्चित है। अर्थात ये कुमार कि विधि के विधान के अनुसार राजा विश्वरूप की पुत्रियां बुद्धि और सिद्धि का विवाह गणेश जी से पूर्व निश्चित है। नारायण नारायण। बुद्धि और सिद्धि का विवाह? हाँ कुमार, बुद्धि और सिद्धि से। नारायण नारायण। माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। माता गौरी पिता शंकर, जय जय गौरी शंकर। माता गौरी
पिता का ही है, परंतु कहना पुत्र को है। कहो, क्या कहना चाहते हो? नहीं कि शास्त्रों के विधान के अनुसार माता को पृथ्वी और पिता को आकाश समान माना गया है, और मैंने अपने माता पिता की 3 परिक्रमा पूर्ण करके पृथ्वी परिक्रमा से भी अधिक पुण्य प्राप्त कर लिया है। और माता पिता सर्वोपरि होते हैं। बालक का इस जगत से परिचय कराने वाले माता पिता ही होते हैं। उनसे अधिक श्रेष्ठ, पूज्य और मान्य अन्य कोई नहीं। वे ही संतान का संपूर्ण जगत होते हैं। उनकी परिक्रमा संपूर्ण करना पृथ्वी परिक्रमा करने जैसा ही है। गणेश, तुम्हारी बुद्धिमता और प्रतिभा से मन प्रसन्न हुआ। तुमने अपनी चतुरता से कार्तिकेय को पराजित किया। अब तुम प्रथम विवाह करने के अधिकारी हो गए हो।